आप सभी लोगों का महादेव जी की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं देश और उनके बीच की जो रेखाओं के बारे में बताने वाले कि कौन सी रेखा किस देश के साथ संबंध रखती है। चलिए आइए देखते हैं। आपका ज्यादा समय न लेते हुए हमारा पहला पॉइंट है मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा जो है ये किन दो देशों को जोड़ती है। ठीक, मैक-मोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच है। किसके बीच है? भारत प्लस चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैक-मोहन रेखा है। भारत प्लस चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैक-मोहन रेखा है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ठीक, इसको सर हेनरी मैक-मोहन द्वारा इसे खींचा गया था। किसके द्वारा? सर हेनरी मैक-मोहन द्वारा इसको खींचा गया था। किसके द्वारा खींचा गया था? सर हेनरी मैक-मोहन द्वारा भारत और चीन के बीच की जो रेखा खींची गई थी, इनके द्वारा खींची गई थी। आइए देख लेते हैं हमारा दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि मैगीनाट रेखा। ठीक है, ये मैगीनाट रेखा जो है ये किन दो देशों के बीच में है। ठीक, किन दो देशों के बीच के संबंध को दर्शाती है। ठीक, मैगीनाट रेखा जो है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। किसके बीच में है? फ्रांस प्लस जर्मनी के बीच में। फ्रांस प्लस जर्मनी के बीच में कौन सी रेखा है? मैगीनाट। आपसे सीधा सीधा इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये एक तरफ रेखाएं दिया होगा और दूसरी तरफ उन देश दिए होंगे और ये पूछा जाएगा कि इनमें से गलत कौन सा है। तो आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना है कि मैक-मोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में है। मैगीनाट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। आइए बात कर लेते हैं डूरंड लाइन। डूरंड लाइन जो है, डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है। ठीक, कहां की है? भारत प्लस अफगानिस्तान। ठीक, भारत प्लस अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डूरंड रेखा कहते हैं या डूरंड लाइन कहते हैं। आइए बात कर लेते हैं, अगले अपने पॉइंट की बात करते हैं। हिडेनबर्ग रेखा क्या है? हिडेनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच को जोड़ता है? ठीक है, हमारा पॉइंट क्या है? हिडेनबर्ग रेखा जो है वो जर्मनी और पोलैंड, किसका? जर्मनी प्लस पोलैंड के बीच में कौन सी रेखा है? हिडेनबर्ग रेखा है। आइए हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है? ओडरनीस रेखा। क्या कह रहा है? ओडरनीस रेखा भी जर्मनी प्लस पोलैंड के बीच का है। बस अंतर ये दोनों में है, एक दूसरी तरफ की रेखा को हिडेनबर्ग नाम दे दिया गया है और उसे दूसरी साइड की रेखा को, दोनों से बीच की सटाई रेखाओं को ओडरनीस रेखा भी कहा जाता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? जर्मनी प्लस पोलैंड के बीच की कौन सी रेखा है? जर्मनी प्लस पोलैंड के बीच में हिडेनबर्ग रेखा और ओडरनीस रेखा है। ये दोनों रेखाएं किनके बीच की हैं? जर्मनी प्लस पोलैंड के बीच की हैं। चलिए आइए देख लेते हैं हमारा आगे रेड क्लिफ रेखा। ठीक, कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। जो ये रेड क्लिफ रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। कौन सी है? भारत और पाकिस्तान के बीच में हमारी जो रेखा है भारत प्लस पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा खींची गई थी? रेड क्लिफ द्वारा। किसके द्वारा खींची गई थी? कायरिल रेड क्लिफ के द्वारा। किसके द्वारा? कायरिल रेड क्लिफ के द्वारा कौन सी रेखा खींची गई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई थी। आइए बात कर लेते हैं 17वीं समानांतर रेखा। किसका? 17वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा को कहते हैं? ठीक, आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे पीसीएस के एग्जाम में हो या आईएएस के एग्जाम में हो या आपके अदर एग्जामों में सीधा ये पूछा जाएगा कि 17वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में खींची गई है। चलिए आइए देख लेते हैं। 17वीं समानांतर रेखा जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। क्या है? उत्तरी वियतनाम प्लस दक्षिणी वियतनाम के बीच में।
प्लस दक्षिणी वियतनाम के बीच में 17वीं समानांतर रेखा खींची गई है। आइए बात कर लेते हैं हमारा क्या है 20वीं समानांतर रेखा। 20वीं एक पॉइंट और याद रखिएगा आप लोग, जो 20वीं समानांतर रेखा है ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में ही खींचा गया है। हालांकि भारत इस रेखा को मानता नहीं है। ठीक, भारत इस रेखा को मानता नहीं है। तो हम क्या करें 20वीं समानांतर रेखा भारत प्लस पाकिस्तान, ठीक, लिख लेंगे ब्रैकेट में कि भारत जो है इस रेखा द्वारा, भारत जो है इस रेखा को मान्य नहीं करता है। भारत इस रेखा को मान्य नहीं करता है। ठीक, आइए देख लेते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है। 39वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है। 39वीं समानांतर रेखा, ये क्वेश्चन कई बार पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये चीज जरूर याद रखिएगा। अभी बता दें कौन कौन से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो 39वीं समानांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। ठीक, किसके बीच में, उत्तर कोरिया, ठीक, उत्तर कोरिया प्लस दक्षिण कोरिया के बीच में, दक्षिण कोरिया के बीच में, कोरिया के बीच में कौन सी रेखा है 39वीं समानांतर रेखा। आइए एक पॉइंट हमारा और बच रहा है 40वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है। 40वीं समानांतर रेखा जो है अमेरिका प्लस कनाडा के बीच में है। किन के बीच में है, अमेरिका प्लस कनाडा के बीच में। अब हमें यह देखना है इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है। पहला एक मैक-मोहन रेखा, ये आपके पीसीएस के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। दूसरा डूरंट लाइन, ये भी पूछा जाता है। तीसरा जो है रेडक्लिफ लाइन, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और उसके बाद एक 39वीं पूछा जाता है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। एक जो है 40वीं समानांतर रेखा पूछा जाता है अमेरिका और कनाडा के बीच में। ये क्वेश्चन आपसे बार बार हर एक एग्जाम में, सिविल के एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा 3 टाइप से। या तो एक गलत दे देगा, या एक मिलाने के लिए दे देगा, या फिर एक सही करा करके मैच कराने के लिए दे देगा। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और भी अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।